ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सलवात बर मोहम्मद और आल मोहम्मद। हज़रात सामईन, आज सरकार दो आलम को, उनके नवासे और बीबी फातिमा ज़हरा को इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब की लूटे हुए काफ़िले का पुरसा देना है। उससे पहले चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत आलिया में पेश करना है कि ताकि पूरी दुनिया को हमारे नौजवानों की तरफ से, मोमिनों की तरफ से, आज़ादारों की तरफ से एक पैगाम जाए कि आखिर काले कपड़े पहन के ऊँट पर कुछ शय है जिनको अमारी कहते हैं, जुलझना है, अलम है, ये लेके हर साल क्यों आते हैं, ये क्या है। इस सिलसिले में चंद मारूज़ात और उसके बाद रब्त मसाइल। कायनात आलम व आदम का अकेला माहिर नफ्सियात है हुसैन, जिसने पूरी रगे इंसानियत को ऐसा झिझोड़ा कि आज आप जितने भी रिलीजन, जितने भी मजहब, जितने भी अदियान हैं, उस पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा मजमा किसी के पास जाता है तो वो इमाम हुसैन की ज़ात है। प्यासे ने, भूखे ने एक सदा बुलंद की थी, कोई है जो मेरी मदद करे। आज ताहद्दे निगाह मजमा यहाँ से वहाँ तक उसी पर आवाज़ लगा रहा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो आज़ादारा ने मज़लूम करबला पुकारा था, उसकी सदा पर खादमान हुसैन, गुलामान अहले बैत हाजिर हैं। ये आखिर इस आज़ादारी में, इस मातमदारी में, इस ताज़ियादारी में ये कशिश आई कैसे। देखिए, इमाम हुसैन से पहले चंद मारूज़ात जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले होता ये था कि मासूम का खून बहा दिया गया, कातिल पर्दे में छुप गए। जमाने को नहीं मालूम है बीबी फातिमा का कातिल कौन है, दुनिया को नहीं मालूम है अली का कातिल कौन है। जो पकड़ा गया इब्ने मुलजिम, इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। अली के कत्ल का मंसूबा किस टेबल पर बना, तलवार जहर में 6 महीना तक किस शहर में बुझाई गई, किसी को नहीं मालूम, वो छुपा लिए गए। इमाम हसन को जहर उनकी ज़ौजा ने दिया, नतीजा ये हुआ कि तारीख में आ गया कि ज़्यादा बिन्ते अशस ने जहर दिया। हीरा पीसा कहाँ गया, ज़्यादा से यजीद की शादी हो जाएगी इसका वादा किसने किया। ऐसी ऐसी शख्सियात को ज़माने ने ख़ता इज्तिहादी के संदूक में बंद रखा। एक जुमला ताहद्दे निगाह मोमिनीन से, इमाम हुसैन कायनात के माहिर नफ्सियात नहीं, खालिक नफ्सियात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी। मौला सलामत रखे आप हजरात को हजरत अब्बास के अलम मुबारक के परचम के साए में आप सबको जिंदा व पाइंदाबाद रखे। थोड़ी देर मारूज़ात, एक पैगाम है जो अपने यूथ को, अपने नौजवान को देना चाह रहा हूँ। वो ज़रा महसूस कीजिए आप,
भाई बहन ने एक मीटिंग की, एक गुफ्तगू की, बहन अगर इसी तरह मासूम का कातिल छुपता रहे तो हमारा खून होता रहेगा और कत्ल करने वाले घूमते रहेंगे। भाई बहन में क्या बातें हुई तारीख ने नहीं सुनी। मैं आप हजरात की खिदमत में ये बताना चाहता हूँ, हुसैन ने एक निराला अंदाज लिया करबला तामीर करने का। अभी ताकत का मुकाबला ताकत से होता था, तलवार का मुकाबला तलवार से होता था, नेज़ों का मुकाबला नेज़ों से होता था, तीर का मुकाबला तीर से होता था। हुसैन ने पूरी कहानी पलट दी। हुसैन ने कहा अब तीर का मुकाबला गले से होगा, नेज़े का मुकाबला सीने से होगा, तलवार का मुकाबला गले से होगा, और हम पूरी ताकत से हाथ धो देंगे और एक नई ताकत निकाल के ज़माने को दिखाएंगे, और वो है ताकत मजलूमियत की ताकत। सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी रूह ईमानी खुश हो जाएगी और आप तवल्लाए मौला से एक लम्हे में झूम जाएंगे। फातिमा के लाल हुसैन ने कहा जितना होना है वो यजीद के खाते में डाल दो, जितना न होना है हुसैन लेके चलेगा। ताकत का जवाब मजलूमियत से दिया जाएगा, ताकत का जवाब मजलूमियत से दिया जाएगा। और मजलूमियत को अगर वो जिंदगी न दे दूं कि घर घर अपना कातिल पहुंचा दूं और नस्ले बनी उमैया का गिरबान अज़ादार न पकड़ ले तो हुसैन न कहला। आज आप के घर में कैलेंडर होगा, जंतरी होगी, नक्शे विलादत व शहादत चहारद मासूमीन होगा। आप जाके मैच कर लीजिएगा। इमाम हुसैन से पहले जो लोग शहीद हुए उनमें जिन्होंने खंजर चलाया, जिन्होंने जहर दिया, उसका नाम है। करबला के बाद असली कातिल का नाम है। चौथे इमाम का कत्ल अब्दुल मलिक बिन मरवान ने किया। मरवान शाम में था, जहर दिया गया चौथे इमाम को मदीने में, ओरिजिनल कातिल का नाम आया। पांचवें इमाम के कातिल का हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, ओरिजिनल कातिल का नाम आया। छठे इमाम के कातिल मंसूर दवानी की, ओरिजिनल कातिल का नाम आया। उसके बाद 11वें इमाम तक जिस जिस जालिम बादशाह ने बनाम खिलाफत अहले बैत के खिलाफ साजिश रची थी उसके नाम तारीख में लिखवा के हुसैन ने कहा अब औलाद मुस्तफ़ा का कातिल छुप नहीं सकता। और फिर यजीद को तो इतना नंगा कर दिया इमाम हुसैन ने कि एक जुमला मैं इरादतन नहीं गैर इरादी तौर पर इस तकरीर में बोल रहा हूँ, इतना बेसहारा हो गया यजीद कि हिंदुस्तान में अगर कोई सहारा देना चाहता है तो वो बेसहारा हो जाता है, वो बेसहारा हो जाता है, वो बेसहारा सहारा हो जाता है। वो इतना बेसहारा हो जाता है कि वतन की मिट्टी नसीब नहीं होती। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जाकिर नाइक का नाम लूंगा, तो मैं नाम नहीं लूंगा जाकिर नाइक का। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए, गूगल पर जाने वाले लोग हैं, हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल है। जैसा ज़माना होता है अहले बैत हर ज़माने में हाजिर है। मैं आप गूगल पर जाके टाइप कीजिए कि डिस्कवरी ऑफ एटम कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि एक साइंसदान ने बड़ी मेहनत करके ज़र्रात से एटम के अज्जा निकाले। ज़र्रात की कोई हैसियत नहीं थी। साइंसदान ने पूरी कोशिश करते 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 जिसकी कोई वक़्त नहीं थी, हैसियत नहीं थी, उससे एटम के अज्जा निकाल लिए। वो चाहता था कि ज़माने को न्यूक्लियर पावर दे दे, मगर वक्त ने साथ नहीं दिया। उस साइंटिस्ट को बीच में मौत आ गई। मगर वो साइंसदान ज़हीन था, ये वर्क अकेले नहीं कर रहा था,
टीम वर्क साथ रख रहा था। जैसे ही ये साइंसदान मरा, दूसरे साइंसदान ने उसकी तमाम रिसर्च को कंपाइल करके एटम बम बना दिया, जिससे पूरी दुनिया दहल रही है आज, पूरी दुनिया खौफजदा है आज। बिल्कुल वैसे ही इमाम हुसैन ने मजलूमियत की ताकत दरियाफ्त की। हुसैन ने कहा वतन ताकत है, वतन भी नहीं। आबो दाना में ताकत है, पानी और दाना भी नहीं। सिपाहो लश्कर में ताकत है, हुसैन ने जलते चिराग बुझा दिए। कहा वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस पहले साइंसदान को मजलूमियत की ताकत दरियाफ्त करते करते 10वीं मुहर्रम की जोहर का वक्त आया। अभी मसाइब के पहलू मेरे जरा से आगे हैं, मगर इसने भी एक टीम तैयार की थी। अब समझे इस अमारी का मतलब, हुसैन ज़ैनब को क्यों ले गए थे। इधर इमाम हुसैन की शहादत हुई, ज़ैनब ने हुसैन की दरियाफ्त करदा मजलूमियत की ताकत का चार्ज अपने हाथ में लिया। और अब ज़ैनब ने तहकीक शुरू की। कूफा, शाम, कैद खाना, जिंदान, 1 बरस, जुमले आप तक पहुंचा दूं, 1 बरस 1.25 महीने लगे। टाइम कितना लगा जनाब ज़ैनब को? 1 बरस 1.25 महीना। जनाब ज़ैनब ने हुसैन की दरियाफ्त करदा मजलूमियत की ताकत को कंपाइल करके आज़ादारी नाम का खतरनाक असलहा बना दिया। अच्छा, अब वो कैसा खतरनाक असलहा? कुछ लोग अकीदतमंद अगर होंगे तो अपने दहन में अपनी ज़बान अभी रखेंगे, बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है कि असद यावर साहब ने आज़ादारी को असलाह कह दिया। ये आज़ादारी इबादत है, कंडोलेंस है, ताज़ियत है, कैसे असलाह कह दिया? तो ये मुंह से धोखे से नहीं निकला है, जान के मैंने कहा है। हुसैन ने मजलूमियत की ताकत दरियाफ्त की, वो पहला साइंसदान। ज़ैनब ने हुसैन की तहकीक का चार्ज हाथ में लिया। 1 बरस 1.25 महीने में इसी मजलूमियत की ताकत को तरतीब देकर खतरनाक असलहा बनाया, नाम रख दिया आज़ादारी। अब ये कैसे असलहा है वो सुने। असलहा खंजर, तलवार, ये जिस्म पर चलाया जाएगा। जब तलवार और जिस्म में मुलाकात होगी तब जख्म होंगे। तीर चलाया गया, मारा गया टारगेट पर, जिसको मारा गया था वो बच गया, तीर नहीं लगे। हथियार चला मगर फेल। टाइगर दबाया, रिवॉल्वर से गोली निकली, सीने पे न लग के पेड़ पर लग गई, यानी अब जख्म नहीं हुआ। दुनिया के असलहे वो होते हैं कि अगर जिस्म को छू ले तो चोट और जख्म आती है। कसम खुदा की, ज़ैनब ने इतना खतरनाक असलहा बनाया। आज़ादारी को मातम करते हो आप, कलकत्ता में अपने कलेजे पर चोट लगती है सऊदिया के कलेजे पर। ये आप जरा देखें, ये पैगाम है आज़ादारों के नाम। कुछ लोग और हैं जिनको चोट लगती है, मगर उनका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि काम हमारा चल जाता है। तो हम क्या करें? आप जाएं सऊदिया में, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, अरे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, जरूर पढ़िए, बढ़ा बढ़ा के पढ़िए, 2 की 4 पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम मातम करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? उनको मालूम है इस मातम की धमक सल्तनत की चूल्हे गिरा देगी। ये है आज़ादारी की ताकत। वायस पर जिक्र हुसैन हराम है, इसलिए कि कुछ लोगों से बुग़्ज़ पैदा होता है।
काम ऐसे क्यों किए थे कि बॉक्स पैदा होता है। अलम, ताजिया, ताबूत, अमारी, जुलझना, ये देखने के सिलसिले से एक जुमला आप सुन ले तारीख का, हिस्ट्री का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज मिस्र हुए, मिस्र के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने भाइयों को भी बुला लिया, माफ़ कर दिया, तो आगे के सीट पर अपने भाई को जगह दे देते। और इधर जनाबे यूसुफ बैठे हैं, इधर भाई बैठे हैं, और जितने भाई उनके थे वो 6, 7, 8 वो सब सर झुका लेते थे। तो एक दिन जनाबे यूसुफ ने कहा अपने भाइयों को अलग कमरे में लाके, तुम लोगों को तमीज़ नहीं है कि हमारे सामने बैठते हो, पूरी दुनिया हमको देखती है, तुम सर झुका लेते हो। तो भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा, भाई हम तुझे देखने की वजह से सर नहीं झुकाते, तुझे तो न देखने वाला देखे तो झुक जाए, फिर सर क्यों झुकाते हो। कहा तू जहां बैठता है ना, तख्त के पीछे मुसव्विर ने एक पेंटिंग बनाई है, उसमें कुएं का निशान है, उसमें एक रस्सी लटक रही है। कहा यूसुफ जब मैं उस पर देखता हूं तो अपने करतूत याद आते हैं तो सर झुका लेता हूं, उसको हटवा दे, आज के बाद हम तुझे देखेंगे। मतलब समझ गए, ये अलम, ये ताजिया, ये ताबूत, ये जुलझना, ये मातम, ये जुलूसाए अज़ा देख के जिनको अपने जद के करतूत याद आएंगे वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अंदर इसी अलम ने ताकत दी है, इसी अमारी ने कुव्वत दी है। आप देख लीजिए अलम आगे आगे जा रहा है, लोग पकड़ के दुआएं मांगते हैं। हमसे आप पूछिएगा शिया के किस किताब में लिखा है अलम पकड़ के मन्नत मानना, तो हम हवाले नहीं देंगे, हम हवाला देंगे देवबंद शरीफ के फतवे का। हम शिया लोग होशियार कौम हैं, वहां से फतवा आया कि अलम देखोगे तो निकाह टूट जाएगा। हम समझ गए कि इतना पावरफुल है, जो तोड़ सकता है वो जोड़ भी सकता है, तोड़ सकता है। जब बैठे बैठाले देखने से निकाह आपका तोड़ सकता है तो हमारी मन्नतें नहीं जोड़ सकता। किसी शायर ने खूबसूरत शेर कहा है कि जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। संगे अस्वद के लिए कोई भी फतवा ना हुआ, बिदती लोग भी दीवारे हरम चूमते। एक दावा सुन ले आप, बिदती लोग भी दीवारे हरम चूमते हैं, और एक फिरके के अलावा ये मेरा दावा है ताजिया मश्को अलम सारे धर्म चूमते हैं। एक फिरके के अलावा ये मेरा दावा है ताजिया मश्को अलम सारे धर्म चूमते हैं। ये अलम अब्बास की याद है, ये हमारी ज़ैनब की याद है। लेकिन एक फिक्रा आपको बताऊं, ये जुलझना याद है उस घोड़े की जो हुसैन को लेके मैदान में गया। मगर आप जरा अमारी का जुलूस जाएगा तो इस पर नाम पढ़िएगा, बीबी ज़ैनब के नाम होंगे, उम्मे कुलसूम के नाम होंगे, बीबी रबाब के नाम होंगे, उम्मे लैला का नाम होगा, उम्मे फरवा का नाम होगा, अम्मा फिज़ा का नाम होगा, मगर हुसैन की सीने पर सोने वाली सकीना का नाम होगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस बच्ची ने आशूर के दिन कहा था बाबा अगर जा रहे हो तो हमें मदीना पहुंचा दो, हाय रे किस्मत तेरी सितम ज़रीफ़ी, तमाम बीबियां पलट के आई, यही बच्ची ना आ सके। औलाद वालों, सुनने वालों, शिया गैर शिया, हिंदू मुसलमान, भाई बहन मर्द औरत, सुने आप, अल्लाह ने आप लोगों को बेटी दी होगी,
किसी भाई को अल्लाह ने बहन दिया होगा, 4 साल की उम्र क्या होती, सोचे आप। 4 साल का से, वो भी बीवी के अभी 4 साल में कुछ दिन बाकी थे करबला में, पूरा 4 साल भी पूरा नहीं हुआ था। क्या आप जरा देखें, जब मुख्तार के दरबार में एक जालिम गिरफ्तार करके लाया गया, सुन ले मसाइब, उस जालिम का नाम है खूली बिन यजीद असबई। तो उससे मुख्तार ने पूछा, करबला में तूने क्या किया? उसने कहा बहुत जुल्म किए। कहा अपना बड़ा जुल्म बता। तो उसने कहा कि मैंने 3 बड़े जुल्म किए। कहा कोई ऐसा जुल्म भी किया जिसे तुझे रोना आया हो, तुझे अफसोस हुआ हो, तेरा दिल पसीजा हो? कहा एक जुल्म मैंने ऐसा किया है कि मेरा दिल पसीज गया था, मैं भी रोने लगा था। मलून बता वो जुल्म बता। तो वो जुल्म बताता है अपने कि ए मुख्तार, ए इब्राहिम, मैं नेज़ा फेंक के मारने में महारत रखता हूँ। जब फातिमा का लाल घोड़े पर संभल नहीं पा रहा था तो मैंने अपना नेज़ा हुसैन के दिल पे निशाना लिया, फातिमा का लाल। दिल तोड़ता हुआ नेज़ा पुश से निकल गया। जहरा का सैयद उसी सदमे से घोड़े से गिरा। खूली कहता है मुख्तार, मेरा दूसरा जुल्म ये है, गिर गया, पानी छिड़क के इफाका दिया गया। अब पूछा कि अच्छा मलून ये बता, वो मुसीबत कौन है जिस पर तेरा दिल पसीजा, तुझे रोना आया? बर्दाश्त कर सकते हैं पसे पर्दा, पूरे पर्दे में हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, नौजवान भाई भी हैं, गैरतदार बहनों के गैरतदार भाइयों, गैरतदार बेटियों के गैरतदार माँ बाप। सुने खूली कहता एक जुल्म मैंने ऐसा किया है, बता बता जल्दी बता वो जुल्म क्या है? कहता है कि जब हुसैन घोड़े से गिर गए, शिमर ने खंजर चला दिया, ओ तेलल हुसैन बेकरबला की सदा फिजा में गूंज चुकी। तो हुसैन के घोड़े जिस्म पर 12 घोड़े एक साथ दौड़ाए गए। आप जरा देखें, मोहम्मद का नवासा बगैर लिबास के जनाजा पड़ा है, घोड़े दौड़ रहे। फिर खूली कहता मैंने क्या देखा कि उधर 165 जो हुसैन के खैमे लगे थे उसमें आग लग गई। यजीदी लश्कर के लोग मालो असबाब लूट रहे हैं। ए मुख्तार, मैं भी कुछ मालो असबाब लूटने की नीयत से खैमगाह की तरफ घोड़ा लेके बढ़ा। अभी खैमगाह दूर ही था कि मैंने शाम गरीबा के घुप अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी थी। सुनेंगे जुमला, आग की चिंगारी में बच्ची के कान में सोने की बाली हिल रही थी, वो मैंने देखा, वो चमक गई चिंगारी में। ए मुख्तार, मेरी नीयत खराब हो गई। तो मैंने खैमागाह से घोड़ा मोड़ दिया बच्ची की तरफ, अज़ादारों, जिसके लिए मैंने जुमला किया, कहा था 4 साल की बच्ची की सूरत निगाहों में लाओ। बच्ची कुर्ते में आग लगी है, दौड़ के कह रही है दादा खैमे जल गए, बाबा ज़िबा हो गया, फूफी अम्मा के सर से चादरें छीन ली गई। अरे मुश्किल कुशा दादा तुम कहाँ हो? चचा अब्बास मारा गया। रो रो के बच्ची फरियाद कर रही है। खूली कहता है ए मुख्तार, ए मुख्तार, मैं चाहता तो बच्ची की बालियां घोड़े पर बैठे बैठे छीन सकता था, मगर मैंने बच्ची को, हुसैन को अजियत देने की नीयत से अपने पुश से नेजा उतारा, दौड़ती हुई सकीना के पुश में चिबो दिया। सकीना मुंह के बल जमीन पर गिर गई।
झटके दे के जो बाली उतारी, नन्हा नन्हा कान का लौ कट गया। बच्ची ने दोनों हाथ जख्म पर रखे, ए मुख्तार मुझे रोना तब आया जब बच्ची अपने चंगुल पर खड़ी होके फुरात का रुख किया, ए चचा अब्बास, अरे अम्मू तुम कहाँ चले गए? सकीना बेसहारा लो आजादारो, सकीना की फूफी की अमानी की ताज़ियत, इमाम ज़माना के यतीमी की ताज़ियत, अलविदा वल फिराक मातमे।